जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा सब। जी, जी, ओके जी। आ रही है आपके पास। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारा बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शायद आप में से कुछ एक दो लोग ऑलरेडी भी जानते हों। मेरा नाम सामा मज़हर है। रिसेंटली हमारे काफ़ी जो है वो इंट्रोडक्शन सेशंस और सेमिनार्स जो हैं वो हो चुके हैं। मेरा नाम मोहम्मद उसामा मज़हर है। एक बेसिक इंट्रो मैं अपना थोड़ा सा करवा देता हूँ। ई कॉमर्स से रिलेटेड 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हैं। अमेज़न से रिलेटेड काम शाम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे स्टैट्स के साथ, बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अ ट्रेनिंग भी, एज अ बिजनेस भी। और प्राइवेट लेवल बिजनेस में हम काफ़ी टाइम से हैं, होलसेल बिजनेस में हम खास तौर पे काफ़ी टाइम से हैं। ये अमेज़न से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। और बस स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। और इंशाल्लाह आज बेसिकली ये हमारी एक तरह की एक क्लास है जिसके रिलेटेड फैसल भी कह रहे थे कि चलें, कुछ लोग हैं जो फैसल भाई से ऑलरेडी क्वेरीज कह रहे थे कि उनको टाइम था, शायद जो सऊदीया से हैं हमारे भाई इस टाइम इस क्लास में, तो वो चाहते थे कि ये वाला टाइम हो बेसिकली। हम पाकिस्तानी टाइम जोन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी एक मॉर्निंग में सेशन कर रहे हैं, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेसिकली। और मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि हम जो है इन चीज़ों को स्क्रैच से लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो एक बेसिक मकसद भी है, जो हमारा गोल है इस ट्रेनिंग का, वो ये है कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग ऐसी हो कि हर बंदा कैपेबल हो खुद काम करने का। अगर आप एज अ वीए भी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप कैपेबल हो फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से जो है वो आप किसी भी बिजनेस को स्केल अप कर सकें। और अगर आप लोग खुद बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो, आप लोगों को पता हो कि आप लोगों का वीए जो है वो क्या काम कर रहा है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सही जगह कर रहे हैं या गलत जगह कर रहे हैं। तो हम आज का सेशन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद भी किया है अपना। अगर आप लोग माइंड ना करें और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग अपना मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। उमैर भाई हैं, शहजाद सुबहानी भाई का तो मुझे नाम याद है, ऑलरेडी भी एक दफ़ा इंट्रोडक्शन हुआ है मेरा, दोबारा कर लेते हैं। साद भाई, तलहा भाई हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा बस अपने बारे में बता दें ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इस वक्त आप क्या काम कर रहे हैं, तो ताकि हम उन चीज़ों को उस तरीके से कंटिन्यू करें। मेरा नाम उमैर फारूक है। मैं रियाद में होता हूँ, ओबिकान फिल्म एंड पैकेजेस में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। सही सही, थैंक यू सो मच। तलहा भाई आप, अ, तलहा भाई आई गेस अवेलेबल नहीं है। शहजाद भाई आप। हाँ जी, शहजाद सुबहानी, मैं यूआईटी से मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं फैसल का क्लास फेलो हूँ। और ये जो है मतलब मैं यहाँ बैंक में जॉब करता हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। सही, पाकिस्तान में या सऊदीया में? नहीं, मैं रियाज में होता हूँ। सही मैं 20 साल से रियाज में हूँ। सही। साद भाई आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अहमद इस्लाम और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ करंटली मोबाइली में। रियाद में होता हूँ मैं एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर मैनेजर। और मुझे रियाद में तकरीबन 6 साल हो गए, सॉरी सऊदी में। उससे पहले मैं कुछ अर्सा यूएई में था एंड बिफोर दैट आई वाज इन पाकिस्तान, लाहौर में था। सही। आप भाई इस वक्त जॉब कर रहे हैं या आप भी उधर रियाज में हैं? आईफोन, मेरा जी, जी, नाम आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बरकत हैदरी है, ख्वाजा बरकत हैदरी। मेरा सही तल्लक मुजफ्फराबाद से। मैं मुजफ्फराबाद में एक रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ, वाजवान के नाम से। और सऊदी अरब सही में मैं गुज़श्ता 25 साल से हूँ। यहीं मेरा मैं एज़ अ बिज़नेस बिज़नेस में करता हूँ। यहाँ रियाज़ में मेरा काम जो है वो इंटीरियर में भी है, एग्ज़िबिशन्स भी करता हूँ, वेडिंग्स भी करते हैं। तो अमेज़न का तो मुझे एज़ अ मतलब मुझे शौक है बहुत ज़्यादा करने का, ना शौक है, मतलब सीखने का ही है। तो सही बाकी ये कि अभी मैं रियाज़ में ही हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा जो है ना वो ऑन ऑफ रहता है, जाना-आना ज़्यादा रहता है मेरा पाकिस्तान और वापस मतलब सऊदी अरब। तो फ़िलहाल अभी सही मैं रियाज़ में हूँ। जी, थैंक यू। सही सही, थैंक यू सो मच जी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हों वो हम इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे।
एक इंट्रो सेशन हम आज का स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न FBA होलसेल, अमेज़न FBA प्राइवेट लेबल, बेसिकली अमेज़न ये क्या चीज़ें हैं, हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अपने काफ़ी सेमिनार्स में कवर कर चुके हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो अमेज़न इटसेल्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे पास और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं बिजनेस ऑनलाइन करने के लिए। तो जब हम फिजिकली बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा एक फिजिकल बिजनेस है, बिजनेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली कर रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न है। अमेज़न ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटिन्यूसली ग्रोथ फेज में है और इस वक्त जो है वो टॉप फर्स्ट स्पॉट में है। 600 बिलियन डॉलर के करीब ये जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हर साल जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो अमेज़न की तरफ ही हम फोकस कर रहे हैं ज्यादा, इस वजह से भी एक प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी ग्रोथ में है तो हमें भी उसी की तरफ जाना चाहिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं, वॉलमार्ट ग्रो कर रहा है, ईबे, लोग शॉपिफाई पे बिजनेस कर रहे हैं, लोग जरूर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी केस स्टडीज हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज अभी बिल्ड होनी है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके एल्गोरिथम्स हैं, कुछ उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बिल्ड होने में टाइम लग रहा है। अमेज़न के बारे में हम ये किसी हद तक कह सकते हैं कि हमने इसको हिफ्ज कर लिया है बहुत से पर्सपेक्टिव में। हमें पता लग गया कि इस पे बिजनेस करने के असूल क्या हैं, कैसे सेफ बिजनेस किया जा सकता है, कैसे हम इसमें सरवाइव कर सकते हैं। अमेज़न बिजनेस से रिलेटेड मैं अगर आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं वो हो रहा है, मैं इधर वैसे थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास जो है वो 3 मॉडल्स होते हैं। अमेज़न प्राइवेट लेबल, अमेज़न प्राइवेट लेबल के अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं कि हम अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट की, कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर अपना लोगो लगवाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। हम इटसेल्फ, हम एक खुद ब खुद एक ब्रांड बनते हैं, ठीक है। हम एक बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं अमेज़न में, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। दूसरा है अमेज़न होलसेल। होलसेल के अंदर ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे ब्रांड से उसका माल लेते हैं और उसको आगे बेचते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें, एक आसान लफ्जों में मैं चीजों को आज थोड़ा सा कवर करूंगा कि प्राइवेट लेवल में जब आप अपना ब्रांड बनाएंगे, देखें आप मुझे कहेंगे भाई मेरी लेट्स से एक टावल की फैक्ट्री है, तो आप मुझे आके कहेंगे कि भाई 10-20 पीस बना दो मेरा ऊपर लोगो लगाकर, तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने किसी चीज के ऊपर अपना लोगो लगवाना है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसकी डाई बनेगी, उसकी मशीन लगेगी, तो कोई भी जो है वो 10-20 पीस के लिए जो है वो ऑर्डर नहीं लेगा मेरा, ठीक है। मैं कम से कम 500,000 पीस ऑर्डर करूंगा तो कोई मुझे जो है वो मेरा चीज के ऊपर मेरा लोगो लगा कर देगा। तो जब 500 पीस की बात आती है, रेट फिर भी ज्यादा होता है। वही चीज जब मैं 1000 पीस बनवा लेता हूँ, थोड़ा रेट कम हो जाता है, लेकिन कम से कम ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई तुम 500 यूनिट मेरे से बनवाओ तो मैं तुम्हें माल बना के दूंगा तुम्हारे नाम के साथ। लेकिन होलसेल में हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी ब्रांड हैं, अब यहां पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, स्कॉच ब्राइट, ये एक ऑलरेडी ब्रांड है। हम क्या करते हैं कि हम इनसे डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। हम इन्हें बोलते हैं कि भाई हमें तुम थोड़ा सा सस्ते में रेट दे दो, हम तुमसे जो है, तुम्हारा रिटेल का कस्टमर जो है वो 1-2 पीस लेता है, हम तुमसे 10, 20, 50, 100 पीस इकट्ठे ही लेंगे और तुम हमें थोड़ा रेट कम दे दो। हम मार्केट स्टडी करते हैं, देखते हैं ऑलरेडी अमेज़न पे ये चीज कितने की बिक रही है, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट आता है और हम उस ब्रांड की चीज को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर अब सबसे आसान काम क्या है कि हमें अपना माल नहीं बनवाना पड़ता, हमें बहुत ज्यादा बड़े पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते, हमें रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं होती हैं कि हमने अमेज़न पे जो है वो ज्यादा इन्वेंट्री के साथ आना है। हम क्या करते हैं, बने बनाए ब्रांड की चीज उठाते हैं प्रॉफिटेबल रेट्स पे और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तीसरा मॉडल जो हमारे पास है वो है अमेज़न अमेज़न रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है। इसको हम कहते हैं अमेज़न रिटेल आर्बिट्राज और इसका दूसरा नाम है ऑनलाइन आर्बिट्राज। और रिटेल और ऑनलाइन का फर्क है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है कि हम चीज खरीदते ही नहीं है, मतलब इसमें तो हमने क्या किया कि 500 से 1000 यूनिट बनवाया अपना, ठीक है, और फिर हम मार्केट में आए। इसके अंदर हमने क्या किया, किसी और का माल उठा लिया, किसी और ब्रांड का। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि माल उठाते ही नहीं है, हम अमेज़न पे माल अपनी लिस्टिंग लगा देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमें कस्टमर ऑर्डर करता है, जब हमें कस्टमर कोई आता है वो हमें ऑर्डर प्लेस कर देता है, फिर हम अगले स्टोर पे जाते हैं।
लेट से मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी जो बड़ी अच्छी बिक रही थी नून पे, ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि वहां पे नून शायद आप लोगों के कॉमन है। तो ये प्रोडक्ट नून पे बिक रही थी, आपने उसको अमेजोन पे जाके लगा दिया, लेकिन आपने खरीदी ही नहीं थी। अब एक कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया, और आपने क्या किया, उसके ऑर्डर करने के बाद नून पे गए और वो चीज उठाई और वहां से उसको भिजवा दी उस कस्टमर को डायरेक्टली, ठीक है। अब अगर आप फिजिकली स्टोर पे जा रहे हैं तो वो रिटेल है, मतलब फिजिकल नून पे जाएं, कहीं पे उसकी फ्रेंचाइज से जाके खरीदें और फिर भेजें, तो ये रिटेल है। और अगर आप ऑनलाइन ही नून को भी ऑर्डर कर रहे हैं, कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, आपने नून पे ऑर्डर कर दिया और वहां से प्रोडक्ट शिप करवा दी, तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है। इसी चीज का जो थोड़ा सा बिगाड़ के नाम रखा गया है पाकिस्तानी टर्म्स में, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वो है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है जी। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी यही टर्म्स चल रही होती हैं। अब हम इन दो मॉडल्स पे फोकस करते हैं, अमेजोन प्राइवेट लेबल और अमेजोन होलसेल पे। हम इन दो पे फोकस नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये वाले दो मॉडल जो हैं वो सबसे ज्यादा सेफ मॉडल हैं बिजनेस करने के। इनमें अर्निंग अच्छी है और आपका बिजनेस, आपकी एक जो वैल्यू है, आपकी एक इनकम स्ट्रीम है, वो सेफ है। लेकिन यहां पर सेफ क्यों नहीं है? यहां पर सेफ इसलिए नहीं है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड क्यों होता है? कि चीज आपकी नहीं है, आपने क्या किया, आपको ऑर्डर आया, आपने नून से उठाई और अगले बंदे को भेज दी। अगले बंदे ने तो ऑर्डर किया था अमेजोन से, लेकिन उसको पैकेजिंग जा रही है नून की, तो वो अमेजोन पे आपकी कंप्लेन कर देगा। एक दफा कंप्लेन आ गई, दो दफा कंप्लेन आ गई, तीसरी दफा पे अमेजोन आपको पक्का पक्का ही उड़ा देगा, ठीक है। अब एक वजह यह है कि ये मॉडल जो है वो सेफ नहीं है। अगर आप इसको सेफ करें तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, हम इसलिए इस काम में फिर जाते ही नहीं है। और दूसरी चीज, ये थोड़ा सा इसमें जो है ना, ड्रॉप शिपिंग में और इन कामों में जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। वो ये है कि कुछ आलिम दीन ने इन पर फतवा ये दिया हुआ है, वो एक आप की हदीस को कोट करते हैं कि हम उस चीज को बेच नहीं सकते जो हम ऑन नहीं करते, जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिकली जो मेरी मलकियत नहीं है, मैं उसको बेच भी नहीं सकता। तो बेसिकली इसमें हम, हमारी तो चीज वो होती नहीं है, हम उसको ऑन नहीं कर रहे होते और हम आगे बेच भी देते हैं। तो अगर इसके अगेंस्ट जो है वो फतवे हैं तो इसके हक में भी हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हम खैर ये इन मसलों में फिर पड़ते ही नहीं है इस वजह से। लेकिन फिर भी इन मसलों के अलावा भी अगर हम देखें तो ये मॉडल जो है ये सेफ नहीं है हमारी एक प्रॉपर इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए। अगर आपको ये रातों रात लाखपति बना दें, आपको हजारों डॉलर आ जाते हैं, तो आपका अकाउंट भी जाता रहता है, अगले ही दिन आपको पता ही नहीं है मैंने 6 महीने कमाना है या नहीं। तो बेहतर ये है कि हम, जब मोस्टली लोग, हम एक पाकिस्तानी भी और वैसे भी हर आम बंदे की भी यही ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास एक इनकम स्ट्रीम हो जो सस्टेनेबल हो। मुझे पता नहीं है कि मेरी जॉब से मुझे कब निकाल दें, मुझे पता नहीं है कि आगे क्या काम होना है, तो क्यों ना हमारे पास एक इनकम स्ट्रीम हो जिसपे हम रिलाय कर सके कि ये कंसिस्टेंटली मुझे इतनी इनकम आती रहेगी विदाउट रिस्क, ठीक है। नो डाउट हर बिजनेस में रिस्क है, इनमें भी रिस्क है, इनमें भी रिस्क है, लेकिन जितना इस चीज में है उतना नहीं। इसमें रिस्क है लेकिन फिर भी आप वाइट हैट हैं, आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, अमेजोन आपको इतना तंग नहीं करता आपसे। जब आपको, आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन इधर आके आप बेसिकली मजबूर हुए होते हैं ब्लैक हैट ट्रिक्स को यूज करने के लिए। तो खैर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अमेजोन से रिलेटेड, ठीक है। हम अमेजोन प्राइवेट लेबल को डिस्कस कर रहे थे जिसमें अपना ब्रांड बनाना है, होलसेल को डिस्कस कर रहे थे जिसमें किसी ब्रांड से चीजें लेनी है, और अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग की हमने बात कर ली जिसमें हम किसी की चीज उठा के इनडायरेक्टली बेच रहे होते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हम अपने बिजनेस मॉडल में कुछ एक से दो मजीद टर्म्स, या हम आज के सेशन की बात करें तो हमने सोचा था हम बिजनेस आइडेंटिफिकेशन, मतलब होलसेल का, क्योंकि हम होलसेल पे फोकस कर रहे हैं, एक बहुत जबरदस्त इनकम स्ट्रीम है होलसेल, विदाउट टू मच इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा लगाए बगैर जो है वो हम इसमें सस्टेन कर जाते हैं। तो हम होलसेल के ऊपर डिस्कस करें, उसकी आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू टूल्स, मतलब थोड़ा सा बेसिक आइडिया लें आज इस अमेजोन होलसेल बिजनेस का कि अमेजोन है क्या चीज है, थोड़ा सा अमेजोन को गो थ्रू करें। अब यहां पर सबसे पहले मैं एक चीज को डिस्कस करूं कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है FBA, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो हम साइड बाय साइड जो है लर्न करते रहेंगे आगे भी, लेकिन मैं आज आप लोगों को साथ साथ थोड़ा गाइड भी करता हूं। यहाँ पे सबसे बेसिक टर्म है FBA और दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे FBM। इन दो लफ्जों का मतलब क्या है? FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है जी।
और इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, अब इन दो लफ्जों का मतलब क्या है? इन दो लफ्जों का अगर हम अपने आसान अल्फाज में भी बात करें तो फुलफिलमेंट का मतलब होता है फुलफिल करना, मतलब या ये समझ लें कि देखभाल करना। तो अब जब हम Amazon के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं, अब मैंने प्राइवेट लेवल में अपना माल खरीदा या मैंने होलसेल मॉडल में एक ब्रांड से जो है वो चीजें ली हैं, तो मैंने उनको रखना किधर है? या तो मैं उनको अपने गोदाम में रखूं और अपनी ही सर्विसेज को यूज करूं, जिस तरह सर्विसेज का मतलब है कि टीसीएस। ठीक है, मैं अपना टीसीएस यूज करूं या चीता यूज करूं या कोई और इस तरह की कई सर्विसेज है जिनको मैं यूज करके अपना माल जो है वो भिजवा सकता हूं। ठीक है, तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है। अगर तो मैं सारी सर्विसेज अपनी यूज करूं देन इट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, क्योंकि मैं मर्चेंट हूं। अगर मैं सारा कुछ अपना यूज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं हर चीज अपनी यूज कर रहा हूं, मैं गोदाम भी अपना यूज कर रहा हूं और मैं अमेजोन को कह रहा हूं कि मैं खुद ही फुलफिल करूंगा, मुझे ऑर्डर अगर आएगा अमेजोन पे तो मैं खुद ही शिप करूंगा, तो दैट इज मर्चेंट। लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अमेजोन पे छोड़ दूं, मैं अमेजोन को बोल लूं भाई ये मेरा माल है और मैंने ये तुम्हारे वेयर हाउस में रखवा दिया, अब ऑर्डर आएगा तो कस्टमर को भिजवाना भी तुमने, तुम अपना कोई भी फुलफिलमेंट सेंटर यूज करो और अपना करियर यूज करो, लेट से यूपीएस है या जो भी अमेजोन यूज करे। तो ये जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन को दे दी तो दैट इज कॉल्ड अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। डेफिनेटली जब मैंने ये काम खुद करना है तो मुझे कुछ चार्जेस तो लगने ही है, और यही काम जब अमेजोन करेगा तो अमेजोन भी मेरे से उसके चार्जेस लेगा। लेकिन हमने ये बात देखी है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। क्यों प्रॉफिटेबल है? हम बहुत से मसलों से बच जाते हैं, हम बहुत से क्लेम्स से बच जाते हैं। इसकी एक छोटी सी अगर आपको समझने के लिए एक एग्जांपल दूं, हम किसी प्लेटफॉर्म पे अगर काम कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि हम सर्विसेज भी उसी की यूज करें, फिर वो हमें खुद ब खुद एज देना शुरू कर देता है हर मामले में। ठीक है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को अपनी सर्विसेज पे ज्यादा ट्रस्ट है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में हमारे साथ मसले क्या आ सकते हैं? एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, अभी लास्ट डेज में इवन दैट यूके में भी स्ट्राइक थी। पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई स्ट्राइक, कोई ना कोई मसले चलते रहते हैं। मुझे ऑर्डर आ जाए और स्ट्राइक की वजह से मैं ऑर्डर ना फुलफिल कर सकूं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो मेरा तो ऑर्डर उधर ही है। और ऑर्डर अगर डिलीवर नहीं होगा तो मेरे अकाउंट की हेल्थ गंदी हो जाएगी, मेरा अकाउंट खराब होना शुरू हो जाएगा, और अमेजोन को लगेगा कि यार ये जो सेलर है ये मेरी नजर में अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेजोन के लिए हर चीज कस्टमर है, और अगर कस्टमर को टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो अमेजोन आपको अच्छा नहीं समझेगा और आपके अकाउंट की हेल्थ खराब करनी शुरू कर देगा और आपको बोलेगा बस इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता आपको। और इसके अलावा कई मसले हैं, प्रोडक्ट टूटी हुई जा रही है या कुछ ऐसे मसले हैं तो अमेजोन उसमें भी हमें क्लेम करेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी बचत हो जाती है। प्रोडक्ट लेट डिलीवर हुई है, अमेजोन कहेगा, कस्टमर को कंप्लेन करेगा, कस्टमर अगर तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये मेरा मसला था, ये सेलर का इशू नहीं है, ये मेरा इशू है। और ये रियल टाइम हम बात कर रहे हैं कि अमेजोन क्लेम लेता है, अमेजोन कह देता है कि ये मेरा इशू था, ये इस सेलर का इशू नहीं था। तो ये था FBA एंड FBM, ये बेसिक टर्म्स थी अमेजोन बिजनेस की कि हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की बात कर रहे हैं या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है जी, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के ये बिजनेस मॉडल असल में कैसे काम कर रहा है। ये अमेजोन पे आपने बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आइदर टू गो विद FBA और आइदर टू गो विद FBM। आप FBA करना चाह रहे हैं या FBM करना चाह रहे हैं? आप FBA भी करते हैं और FBM भी करते हैं। बहुत से लोग FBM को प्रेफर करते हैं। वो क्यों प्रेफर करते हैं? वो लोग कई मामलात में ये कहते हैं कि क्योंकि इन्वेंट्री लॉस्ट भी होती है, अमेजोन से भी गलतियां होती हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें अमेजोन पे ट्रस्ट नहीं है। और वो क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे होते? एक ये रीजन होती है कि उनकी प्रोडक्ट महंगी बहुत होती है, वो इस वजह से अमेजोन में माल नहीं भेजते। अब अमेजोन में आपने माल भेजा, अगर बिक नहीं रहा या अगर वो उसको कोई भी इशू बन रहा है, अब आपने वापस मंगवाना है तो अमेजोन में पहले रखने के चार्जेस, अब दोबारा वापस मंगवाने के चार्जेस, और टाइम अलहदा से जाया होगा। जी हेलो, आई गेस माइक ऑन है आप में से, अगर काइंडली आप लोग माइक अपने ओके। तो हम बात कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट्स या वो लोग जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती हैं वो लोग FBM को यूज करते हैं मोस्टली। वो कहते हैं कि हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का फीचर यूज कर लें, ताकि अगर हमारी प्रोडक्ट बहुत महंगी है, अमेजोन कोई मसला करे भी तो हमारी प्रोडक्ट हमारे पास ही रहे। कोई मसला करने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है अक्सर। अब अमेजोन के पास अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज्ड पहुंची है
तो अमेजोन उसको बेचेगा नहीं, अमेजोन कहेगा ये डैमेज है, मैं नहीं बेच सकता। तो अब अमेजोन के वो वेयर हाउस में पड़ी है, आपको वापस मंगवानी पड़ेगी। लेकिन कई दफा प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं वो डैमेज बहुत नॉर्मल सी होती है, जिसको आप खुद से भी कुछ पर्सनली ऊपर नीचे करके आप उसको इजीली न्यू के एक्सेप्टेबल बेच सकते हैं, लेकिन अमेजोन नहीं ये काम करेगा। तो अब अगर आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है वो चीज, और वो चीज है भी बहुत महंगी, तो आप तो उसको खुद से ठीक करके कस्टमर को भेज देंगे, और कस्टमर को बेसिकली पता ही नहीं होगा कि वो कहीं से डैमेज है भी या नहीं, बहुत माइनर सी कोई चीज होती है, लेकिन अमेजोन उसको कंसिडर कर लेता है। तो ये था बेसिकली बिजनेस मॉडल कि हम अमेजोन पर अब आ रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हमने अमेजोन पे बिजनेस करना है। तो अमेजोन बिजनेस के बाद करना कैसे है ये हमें डिसाइड करना है, FBA और FBM। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने तो FBM में नहीं जाना, हमें FBM में है मसले बहुत ज्यादा, हमारी अपनी पर्सनल सर दर्द भी बढ़ जाती है जब हम अपने पर्सनल वेयर हाउस यूज करें या हम अपनी चीजें यूज करें, तो बहुत ज्यादा उसमें हैक्टिक आ जाती है। तो यहां तक का मसला हमने रिजॉल्व कर लिया। अमेजोन, ओके जी हमने अमेजोन में बिजनेस करना है। उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि FBA करना है या FBM करना है। अब हमने डिसाइड करना था होलसेल करें या प्राइवेट लेबल करें, ड्रॉप शिपिंग करें या रिटेल आर्बिट्राज करें। तो रिटेल आर्बिट्राज ड्रॉप शिपिंग हमने पहले ही ड्रॉप कर दी। अब प्राइवेट लेबल और होलसेल में मैंने आपको बेसिक फर्क बता दिया कि प्राइवेट लेबल में पैसे अच्छे खासे चाहिए, एक आपको अमाउंट चाहिए ताकि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकें। और होलसेल में हम क्या कहते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट है, हमें अभी जरूरत नहीं है हम अपने ब्रांड्स की तरफ जाएं, हम जब ग्रो कर जाएं इस अमेजोन में, हमें अमेजोन के कारोबार का पता लग जाए, प्लस माइनस का पता लग जाए होलसेल के थ्रू, थोड़े पैसों के थ्रू, तो फिर हम प्राइवेट लेवल में लैंड कर जाएंगे, क्योंकि होलसेल भी हमें एक अच्छी इनकम दे रहा है, तो हम होलसेल बिजनेस मॉडल में आ जाते हैं। तो यहां तक का इश्यू अब हमने रिजॉल्व कर लिया, अमेजोन, FBA, होलसेल में। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा चीजों को देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं जी बिजनेस मॉडल क्या है, या हमने कैसे चीजों को देखना है, हमने किन चीजों को बेसिकली देखना है कि हमें पता लगे हम अमेजोन पर आ गए हैं और ये FBA है या FBM है। तो अब उन चीजों की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। अभी अगर यहां तक कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है या कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं तो आप लोग काइंडली मुझे बताएं, ताकि हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। अच्छा उस्मान, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है जी कि जी जैसे कि अभी हम होलसेल पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जी तो हमने कंपनी रजिस्टर करवाई, अकाउंट बनाया, तो इन केस आफ्टर सम टाइम हम डिसाइड करते हैं कि अब हमने अपना पर्सनल ब्रांड करना है, तो सेम कंपनी सेम अकाउंट हम लोग उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या वो जी एक नया प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा? जी जी एग्जैक्टली, आप सेम अकाउंट सेम कंपनी भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि सेम टाइम में दोनों बिजनेस नहीं करने, मतलब अच्छा अच्छा बेहतर ये होता है, लोग करते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि बेहतर ये है आप एक टाइम में एक बिजनेस मॉडल करें। मतलब अब आप होलसेल कर रहे थे तो फिर आप होलसेल छोड़ दें और फिर प्राइवेट अच्छा, लेवल में शिफ्ट हो। ऐसा ना ठीक। करें कि उसी अकाउंट में आप होलसेल भी कर रहे हैं और उसी अकाउंट में आप प्राइवेट लेवल भी कर रहे हैं, एक चीज स्किप कर दें दूसरी में शिफ्ट कर दें। सेम अकाउंट सेम कंपनी सेम डिटेल्स हर चीज सेम। ओके, क्लियर। और मजीद कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो काइंडली बताएं मुझे। चलें जी हम मजीद कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस टाइम आ गए हैं अमेजोन पे। ठीक है जी, हम इस टाइम अमेजोन में हैं और हमें बेसिकली पहले ये चीजें देखनी है कि हम अमेजोन पे प्राइवेट लेबल कैसे कर रहे हैं और होलसेल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब प्राइवेट लेबल कैसे कर रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक ब्रांड है जिसमें मैं जॉब करता था, इस ब्रांड, ये पाकिस्तानी ब्रांड है और इधर का ही ग्रोन है और हमने इसको स्क्रैच से, जीरो से इसको बिल्ड किया है। ठीक है, इस टाइम ये $1 बिलियन ब्रांड है। तो अब अगर हम इस एक ब्रांड की बात करें और इसकी ये वाली एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये डीमूव इसका नाम है, फिटनेस की प्रोडक्ट्स है इनकी। हमने इस ब्रांड को ओपन किया है तो हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इसका मैं कोई एक वेरिएशन सेलेक्ट कर लूं। ये अब बेसिक बेसिक हमने कुछ थोड़ी सी चीजें समझनी है ताकि हम ज्यादा स्टक भी ना हो चीजों में और हमें कुछ आइडिया होना शुरू हो जाए। अब ये देखें, ये ब्रांड का नाम क्या है जी, डीमूज, आगे उसके स्टोर का नाम लिखा हुआ है फिटनेस स्टोर, तो डीमूज इसका नाम है ब्रांड का, डीमूज फिटनेस। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट में भी लिखा हुआ है डीमूज एंकल स्ट्रैप, ये डीमूज इसके ब्रांड का नाम है। लेकिन हमें कैसे पता लगे कि ये ब्रांड खुद ही बेच रहा है, यानी कि ये प्राइवेट लेबल कर रहा है? तो सबसे आसान हल की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे हम अमेजोन में थोड़ा सा काम करना शुरू कर देंगे, पुराने हो जाएंगे, तो फिर तो हमें चीजें फिंगर टिप्स में है। लेकिन सबसे बेसिक स्टेप क्या है, हमें पता लगे कि ये होलसेल कर रहा है या प्राइवेट लेवल कर रहा है,
तो ये बाय बॉक्स एरिया, ये जो साइड पे सर्कल ये बॉक्स आ रहा है ना, ये स्केयर जो आ रहा है, ये बाय बॉक्स एरिया। ठीक है, तो हम इस बाय बॉक्स में हैं, और अब हम जब इस बाय बॉक्स में आ गए हैं तो हमें ये देखना है कि बाय नाउ। ठीक है, ये बाय नाउ के बटन के नीचे लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। तो हमें सोल्ड बाय वाले एरिया को देखना है कि उसमें नाम किसका लिखा हुआ है। अब अगर तो ये नाम सेम है एज द नेम ऑफ ब्रांड, तो इसका मतलब कि ये ब्रांड खुद बेच रहा है। ठीक है जी, ये ब्रांड खुद बेच रहा है। खुद बेचने का मतलब ये है कि प्राइवेट लेबल कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहां पर नाम होता किसी और का, तो फिर हमें ये टर्म समझ में आनी थी कि ये फिर जो बेच रहा है ये इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है, जो इसकी लिस्टिंग पे, ये लिस्टिंग होती है। ठीक है, अब लिस्टिंग क्या है, अमेज़न पर ये एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या है, लिस्टिंग है। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, ये इसकी लिस्टिंग है, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ये इसकी लिस्टिंग है, ये इसकी इमेजेस हैं, ये इसकी लिस्टिंग है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर, एक ब्रांड की लिस्टिंग पर अगर किसी और का नाम है, तो या तो वो हाईजैकर है जो इलीगली आया हुआ है, लेकिन इलीगली अमेज़न ज्यादा रहने नहीं देता किसी को, तो या दूसरी जो सेफ कंडीशन है वो यही है कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है जो उससे माल खरीद कर उसी की लिस्टिंग पे आ रहा है। तो ये हमें पता लग गया कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज हमें कैसे पता लगेगी, दूसरी चीज का मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं एक और तरीके से। अब इसी तरह हम फिर से amazon.com में आते हैं। अब हम यहां पर एक ब्रांड का नाम लिखते हैं, दैट इज स्कॉच ब्राइट। ठीक है जी, अब मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे स्कॉच ब्राइट की कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट ओपन करता हूँ स्कॉच ब्राइट। अब ये मैंने स्कॉच ब्राइट की प्रोडक्ट ओपन की है, ब्रांड का नाम क्या है जी, विजिट द स्कॉच ब्राइट स्टोर, मतलब ये ब्रांड जो है, प्रोडक्ट जो है वो स्कॉच ब्राइट है। ठीक है, तो अब जब मैं इसके स्टोर पर आया हूं और नीचे आया हूं, तो यहां पर सोल्ड बाय में किसका नाम लिखा है, amazon का। amazon इटसेल्फ इसमें आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ये ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ यहां पर। अब मैं यहां से आपको एक और चीज समझा दूं जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे, FBA और FBM। ठीक है, ये हमें कहां पर नजर आएगी बिजनेस में। हम amazon में तो चले गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये FB और FBM का कैसे पता लगेगा। तो जहां पर ये दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। शिप्स फ्रॉम का मतलब क्या है, फुलफिलमेंट। जैसा मैंने आपको समझाते हुए भी बताया था कि ऑर्डर आ रहा है और मैं amazon को कह रहा हूं कि तुम शिप करो, तो ये amazon इसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, इस प्रोडक्ट की डिटेल पेज में ही मुझे बता रहा है अपने कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट क्या है, शिप फ्रॉम amazon, कि amazon इसको शिप कर रहा है। तो ये एक कस्टमर के सामने भी आप समझ लें कि ट्रस्ट फैक्टर है, कस्टमर को भी ट्रस्ट है कि यार ये प्रोडक्ट amazon खुद शिप कर रहा है। और सोल्ड बाय में किसका नाम है, उस ब्रांड का, कि बेच कौन रहा है, वो ब्रांड बेच रहा है। ये ब्रांड खुद बेच रहा है तो ये प्राइवेट लेबल है। अब यही ब्रांड को अगर तो amazon आउन करता है, तो शायद amazon, जिस तरह इधर नाम आ रहा है, ठीक है, तो कौन बेच रहा है इसको, amazon बेच रहा है। अब यहां से हमें एक ये आइडिया हो गया कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो ब्रांड अगर खुद बेच रहा है तो प्राइवेट लेबल है, लेकिन अगर वो ब्रांड बिका हुआ है तो वो होलसेल है, या वो बिका हुआ भी प्राइवेट लेबल हो सकता है। अगर amazon ने उसको खरीद लिया है तो फिर amazon उसको प्राइवेट लेबल कर रहा है। लेकिन इससे अगली चीज हमें होलसेल के बारे में कैसे पता लगेगी। इसी तरह से बाय बॉक्स में जब हम नीचे हैं तो हम थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमें यहां पर लिखा आ रहा है न्यू एंड यूज्ड 15 का मतलब यह है कि 15 और सेलर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, यही चीज आपको जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे लैंड करेंगे तो आपको टॉप पर भी पता लग जाएगी। टॉप पर भी ये चीज लिखी हुई आ रही होती है, जहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है या होलसेल है। तो हम जब इस प्रोडक्ट में आए, यहां पर बुलेट पॉइंट हेडिंग और यहां पर भी लिखा हुआ है न्यू एंड यूज्ड 15 फ्रॉम 5.49। इस वक्त इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है जी, 6.49। तो वो हमें बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के हमारे पास 15 ऑप्शंस और हैं अगर आप खरीदना चाहो तो।
अब ये 15 ऑप्शंस का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट होलसेल हो रही है। अब यही 15 ऑप्शंस हम अगर इधर देखें ब्रांड में, तो हमें यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। कोई आ रहा है नजर यहाँ पे हमें ऑप्शन? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ब्रांड जो है वो प्राइवेट लेबल खुद कर रहा है, तो वो किसी और को ऑप्शन नहीं दे रहा कि कोई और आके बेचे उसकी प्रोडक्ट। ये होलसेल में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वाला ब्रांड जो है ये होलसेल में काम कर रहा है, इसीलिए ये 15 ऑप्शंस भी हैं। अब ये 15 ऑप्शंस यहां पर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें नजर आ जाएंगे। सबसे टॉप पे जो पहला ऑप्शन है वो कौन है? Amazon इटसेल्फ। शिप फ्रॉम का दूसरा नाम क्या है? FBA, ठीक है, या FBM। तो अगर तो amazon.com लिखा है तो FBA है, और अगर शिप्स फ्रॉम में लिखा हुआ है सेलर का नाम, जैसा कि मैं आपको लाइव अभी एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखें। शिप्स फ्रॉम में क्या नाम लिखा हुआ है जी? द वेलोस डील्स LLC, मतलब सेलर ने अपना ही नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेलर खुद ही इस प्रोडक्ट को शिप भी कर रहा है, उसके अपने ही वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो शिप्स फ्रॉम में उसका नाम लिखा है। और इसका मतलब ये है कि ये FBM मॉडल पे काम कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मॉडल पे काम कर रहा है, और सोल्ड बाय में तो डेफिनेटली फिर उसका नाम लिखा है। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से सिनेरियोज होते हैं जिसमें ये ऑप्शंस, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना 15 ऑप्शंस, 14 अदर ऑप्शंस आ रहा है। तो 14 अदर ऑप्शंस कई प्रोडक्ट्स पे होता है, 5 अदर ऑप्शंस, 3 अदर ऑप्शंस, लेकिन वो 3 अदर ऑप्शंस में भी उसी ब्रांड का नाम होता है। या Amazon ने अगर खरीदा तो Amazon का ही नाम होगा, क्योंकि वो लोग यूज्ड में प्रोडक्ट अपनी को रीलिस्ट कर लेते हैं या यूज्ड लाइक न्यू में कर लेते हैं, तो वो ब्रांड के पास ऑप्शन होता है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट न्यू में 649 में बिक रही है, तो बाकी सेलर्स ये न्यू में बेच रहा है 980 में, ये बेच रहा है 1012 में, ये 1349 में, ये 1499 में, ये 1599 में। तो ऐसे ही बाकी सारे 15 सेलर्स हैं वो सब महंगा बेच रहे हैं। लेकिन इन 15 सेलर्स में कोई जो है वो FBM कर रहा है, क्योंकि शिप्स फ्रॉम में क्या लिखा है? उस सेलर का नाम। ये सेलर जो है ये सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम में दोनों में इसका नाम है, इसका मतलब ये भी FBM है। लेकिन ये वाला सेलर जो है कहाँ गया भाई? ये सेलर जो इटसेल्फ Amazon खुद है, तो सिर्फ ये एक FBA सेलर है, ठीक है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो FBM हैं, क्योंकि उन लोगों को ये बात पता है कि इस प्रोडक्ट में बैठा कौन हुआ है, इस प्रोडक्ट को होलसेल में कौन बेच रहा है? Amazon। तो अगर इस प्रोडक्ट में Amazon आ गया है तो बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स क्या होता है, हम बाय बॉक्स समझ लें। मैंने आपको बताया ये सारा एरिया बाय बॉक्स है, लेकिन ये जो बाय नाउ का बटन है ना, ये बाय बॉक्स है। अब जब मैं एक कस्टमर हूं, मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली किससे खरीदी जाएगी? जिसका नाम इस टाइम यहां पर आ रहा है, सोल्ड बाय Amazon.com। ये जो सोल्ड बाय ऑप्शन है ना, ये हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद चेंज होता रहता है, अगर तो प्रोडक्ट होलसेल हो रही है। अब अगर ये 15 लोग हैं ना, ये 15 लोग हैं, इन 15 लोगों में से अगर कोई और बंदा अपनी प्राइस इससे भी मजीद कम कर ले, 649 से कम कर ले, तो फिर उसका नाम यहां पर आ जाएगा Amazon.com की जगह। और कस्टमर को नहीं पता, कस्टमर सिर्फ आ रहा है और बाय नाउ पे क्लिक कर रहा है और प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो जब उसने बाय नाउ पे क्लिक किया और अगर यहाँ पर नाम लिखा हुआ था उसामा LLC, यहाँ पे नाम लिखा हुआ था फैसल LLC, तो वो प्रोडक्ट उससे खरीदी गई। तो इसका मतलब कि बाय नाउ का ऑनर उस टाइम कौन हुआ? वो बंदा हुआ जिसका नाम इधर आ रहा है। तो इस टाइम बाय बॉक्स का ऑनर है Amazon। अगर कोई और बंदा अपनी प्राइस कम कर लेगा तो बाय बॉक्स का ऑनर वो हो जाएगा, उस टाइम के लिए बाय बॉक्स उसके पास चला जाएगा, और उसी टाइम पीरियड में अगर कोई बंदा, कोई कस्टमर आके ये प्रोडक्ट खरीदेगा, तो वो प्रोडक्ट उससे खरीदी जाएगी। अब यहां तक अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं। बाय बॉक्स को समझने में थोड़ा सा FBA, FBM, Amazon होलसेल, Amazon प्राइवेट लेबल को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई क्वेश्चन अभी यहाँ तक है कोई, तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है उस बात कि ये जो आपने जी बाय बाय बॉक्स का बताया है, ये तो जी बाय बॉक्स बाय डिफॉल्ट वही चीज आएगी ना जिसपे जो सर्च करे वो सिलेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बायर हूँ और मैं स्कॉच जी। ब्राइट का कोई ऐसा सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मे बी अमेजोन से थोड़ा सा महंगा है, अगर मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो मेरे लिए बाय बॉक्स तो वही बन जाएगा। देखें,
अगर तो आप इन 15 सेलर्स में से जाकर खुद चूज करेंगे कि नहीं भाई मैंने ये 10 वाले से ही खरीदना है या मैंने 13 वाले से खरीदना है, तो फिर इसी से जाएगा। लेकिन ठीक है। मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको सेलर पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। हम इस अच्छा। चीज को देख रहे हैं एज अ बिजनेस। अब आप हाँ मुझे हाँ। बताएं, अगर एज अ कस्टमर अगर आप जाते हैं, मेरा ख्याल है 10 में से शायद 1 या 2 कस्टमर्स ही होंगे जो कि नीचे जाकर या यहां से जाकर बाकी 15 ऑप्शंस को भी देखते होंगे और फिर उसमें से ढूंढते होंगे सबसे सस्ता। कोई भी नहीं देखता। लोगों को नहीं इस चीज से कंसर्न कि ये 15 लोग बेच रहे हैं या 30 लोग बेच रहे हैं। उस सही है। कस्टमर को सिर्फ ये पता है कि उसने स्कॉच ब्राइट की प्रोडक्ट खरीदनी है। वो स्कॉच ब्राइट की जो भी इस प्रोडक्ट का नाम होगा, इसकी कोई वेरिएशन का नाम होगा, वो लिखेगा यहाँ पे स्कॉच ब्राइट 5 in 1 9 स्क्रब्स जो भी है वो लिख कर आएगा। उसको पता है भाई स्कॉच ब्राइट की प्रोडक्ट है, कौन सा धोखा हो रहा है, अमेजोन पे बिक रही है, स्कॉच ब्राइट की है ना बेसिकली, हम कौन सा कोई खुद से बना के बेच रहे हैं। प्रोडक्ट तो स्कॉच ब्राइट की जानी है। वो आएगा यहाँ पर, आएगा बाय नाउ करेगा और चला जाएगा। उसका तो काम बस इतना सा है। क्या ख्याल है ठीक। आपका? आप अगर जाते हैं शॉपिंग करने तो ये फीचर्स आप देखते हैं कि जाके आप 15 या 20-30 लोगों को देखें? यहाँ पे नहीं देखते, मैं इस पेज की बात नहीं कर रहा। ये तो पेज है ना कि हमने ऑलरेडी एक सेलेक्ट कर लिया है। आप ये जो सर्च बार है ना, यहाँ पे लिख के टाइप करें। मैं पहले पेज की बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ, आप सर्च पे क्लिक करें आप। हाँ, यहाँ पे मैं इसकी जी बात कर, यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल डाउन करके कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरा बाय बॉक्स तो वही होगा ना जो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है ना उसी प्रोडक्ट की। डिफरेंट सेलर, डिफरेंट होल, देखिए, मे मैं बी आपको एफबीए बताता हो हूँ। गया। अच्छा चलिए, अगर हम इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने फिर सिलेक्ट कर दिया ऐसे है ही। जो तो अब परचेस आप इसके किया। ऊपर भी क्लिक करके जाएंगे तो वहीं पर ही ना, बाय नाउ करने के लिए। अब हाँ इस प्रोडक्ट में देखें, शिप्स फ्रॉम अमेजोन है और सोल्ड बाय कौन है? प्रोडक्ट मूवमेंट। कोई मतलब लोकल सेलर है हमारी तरह का, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है। प्रोडक्ट किसकी है? होलसेलर। स्कॉच ब्राइट की। ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपको एक कस्टमर इंटेंट बताता हूँ। हमने यहाँ पर नाम लिखा है बहुत बड़ा, स्कॉच ब्राइट, हमने ब्रांड का नाम लिखा है। ठीक है। जो कस्टमर खरीदने आता है ना चीज, उसको पता होता है कि उसने स्कॉच ब्राइट की चीज खरीदनी कौन सी है। वो यहाँ पर ये नहीं लिख के आएगा कि स्कॉच ब्राइट, वो लिख कर आएगा कि भाई स्कॉच ब्राइट 8 पैड्स, या वो लिखेगा कि ड्यूटी स्कोर पैड्स, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट में या देखा था या उनकी वाइफ ने उनको बताया था कि हस्बैंड जी आपने यही वाला स्कॉच ब्राइट खरीदना है, आपने दूसरा नहीं खरीदना। क्योंकि स्कॉच ब्राइट की भी कोई 100-150 टाइप्स हैं, तो हमने वही वाला खरीदना है जो खरीदने आए थे हम। तो वो यहाँ पर बेशक उसको यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो उनमें कोई रीजन है। ये 9 का पैक है, ये 649 में बिक रहा है। ये 9 का पैक है, कोई ब्लू कलर में है, कोई और चीज है, 3 into स्क्रबिंग पावर है। ठीक है। ये कोई और चीज है, ये कोई और चीज है सब स्कॉच ब्राइटिंग है। लेकिन कस्टमर ने तो वही खरीदना है जो वो खरीदने आया था। नहीं, ठीक है, मेरा क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया, मैं समझ गया हूँ। सही यू हो गया। कैन मूव ऑन। ठीक, थैंक यू। ठीक, मजीद कोई क्वेश्चन किसी भाई का? ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया मैंने, लगता है सारों को समझ आ गया। ये आ गया या फिर किसी को भी नहीं आया। दो रीजन देते हैं ना। मैं तो अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलें जी। अच्छा जी, थोड़ा सा मजीद अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा से, ठीक है। अब हम कुछ मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं, जनरल एग्जांपल्स को। अब मैं अमेजोन में आया हूँ दोबारा से, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे आके लिखता हूँ बेल्ट। ठीक है जी। बेल्ट मैंने लिखा है अमेजोन पे आकर। अब मेरे पास जो है वो काफी तरह की बेल्ट्स आ गई हैं, काफी तरह के ब्रांड्स आ गए हैं, ये सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब मुझे इनमें भी देखना है। बेसिकली अभी हमें अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, प्राइवेट लेवल का और होलसेल का। हमें अमेजोन में आके हजारों चीजें देखनी है कि अमेजोन में सर्फिंग कैसे करनी है, अमेजोन में कैसे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, समझना कैसे है प्रोडक्ट को। तो हमने अमेजोन में आके सिंपल एक वर्ड लिखा बेल्ट, तो ये मेरे सामने बेल्ट्स आ गई हैं। अब मैं इस बेल्ट को ओपन कर लेता हूँ, मैं किसी और बेल्ट को भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इस बेल्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि अमेजोन जो है वो ब्रांड्स खरीद लेता है या अमेजोन खुद बैठ जाता है किसी प्रोडक्ट में आके। तो हम बेसिकली उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, ये मैंने 5 से 6 जो है ना प्रोडक्ट्स ओपन किए हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये ब्रांड का नाम क्या है, कोलंबिया, ठीक है, ब्रांड है कोलंबिया, लेकिन इसको बेच कौन रहा है इस टाइम, amazon, सोल्ड बाय amazon। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसके नीचे कोई और ऑप्शंस हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही सेलर है, और वो सेलर कौन है, amazon इटसेल्फ। मतलब ब्रांड का नाम सेम नहीं है। हम बात कर रहे थे कि जी यहां पर भी अगर कोलंबिया, या ब्रांड का नाम अगर कोलंबिया है और यहाँ पर सोल्ड बाय में भी कोलंबिया लिखा है, तो इट मींस कि ये प्राइवेट लेबल है। लेकिन यहाँ पर amazon का नाम लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रांड को, या इस ब्रांड की इस लिस्टिंग को, इस प्रोडक्ट को amazon ऑन करता है, amazon ने खरीदी हुई है, और वो सिर्फ प्राइवेट लेबल कर रहा है, होलसेल नहीं कर रहा। अगर इसके नीचे और भी ऑप्शंस आगे जुड़े होते तो फिर हमें पता लगना था कि बाय बॉक्स amazon के पास है। इस टाइम बाय बॉक्स amazon के पास है, लेकिन बिग होलसेल में रही है कि आप भी अगर चाहें तो आके बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो आप नहीं आगे बैठ सकते, क्योंकि प्रोडक्ट कोलंबिया की है, लेकिन उसको खरीदा amazon ने हुआ है, और वो इस टाइम सिर्फ प्राइवेट लेबल कर रहा है, होलसेल नहीं कर रहा। वो किसी और को अलाउ नहीं कर रहा कि वो उसकी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेलिंग आके इधर करे और आके बैठ जाए। ठीक हो गया, ये एक एग्जाम्पल थी। इसी तरह हम मजीद एग्जाम्पल एक आदि देख लेते हैं। 30 वेस्ट, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी amazon है, ठीक है जी। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, इन दो ऑप्शंस को देखते हैं क्या है, ठीक है। दो ऑप्शंस में हम गए, और वो दूसरा ऑप्शन भी amazon इटसेल्फ ही है, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट में ऑनर उसका भी amazon ही है, और दूसरा भी amazon खुद ही है, तो इसका मतलब भी यही है कि ये प्राइवेट लेवल हो रही है। ये अवेलेबल नहीं है, इसमें भी amazon है, ठीक है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से एक दफा देख लेते हैं। amazon, ठीक है, लेकिन अब इस प्रोडक्ट में कुछ और सेलर्स भी बैठे हुए हैं। तो इन दो सेलर्स के बैठे होने का मकसद क्या है, कि ये प्रोडक्ट होलसेल में अवेलेबल है। ब्रांड का नाम क्या है जी, टिम्बरलैंड, लेकिन उसको इस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है, amazon के पास, इस टाइम amazon बेच रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या इससे माल लेकर आप भी बेच सकते हैं, और आप भी इन सेलर्स में आगे बैठ जाएं। और वो सेलर्स कौन है, सबसे पहला सेलर है amazon इटसेल्फ, उसके बाद कौन है, फिर से amazon, तीसरा कौन है, बेसिक वियर, ठीक है जी। और वो FBM कर रहा है, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय बेसिक वियर, और ये उससे अगला सेलर भी FBM ही कर रहा है, जिसका नाम है टेक एंड ट्रेंड्स, ये भी FBM ही कर रहा है। तो ये दो सेलर्स हैं, और ये प्रोडक्ट होलसेल हो रही है। मतलब अगर आप चाहें, अगर आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, आप ब्रांड से खरीद लें और आके बैठ जाएं आप भी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये मजीद कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये वाली प्रोडक्ट है, ब्रांड है वो है नाइकी, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है, नाइकी ब्रांड है, नाइकी की बेल्ट है, लेकिन इसको बेच कौन रहा है इस टाइम, AZD स्टोर, ठीक है। ये कोई AZD स्टोर है जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, और इस प्रोडक्ट में 6 लोग और हैं। उन 6 लोगों में कौन कौन है, गोल्फ ईटेल, और amazon खुद भी है, फिर से amazon है, फिर ये AST रम्स हैं जो कि FBA कर रहे हैं amazon.com, ये भी FBA कर रहे हैं amazon.com बेलारिस्मा, ठीक है। तो ये जो ब्रांड था ये FBM कर रहा था, गोल्फ ईटेल शिप्स फ्रॉम गोल्फ ईटेल। तो ये एक तरीका था हमारे पास, हमने ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि प्रोडक्ट FBM है या FBA है। फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है या प्रोडक्ट होलसेल है। ये चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब मजीद हम क्या कर सकते हैं, मजीद हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो सिर्फ होलसेल हो रही हो। हमारा बिजनेस का मकसद क्या है, हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमने होलसेल बिजनेस करना है। तो फिर हमारा पहला मसला ये था कि हम ये चीज देख लें, ओके सॉरी, तो हमारा पहला मकसद ये है कि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो बिक ही होलसेल रही हैं, जो प्रोडक्ट्स हो ही होलसेल रही हैं। हमें क्या जरूरत है, हम प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स में जाएं, तो जरूरत थी समझने की कि हम प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स पर लैंड ना करें, ठीक है।
और उनसे बचने का क्या तरीका है, हम प्रोडक्ट में जाते हैं, हमें पता लग जाता है अगर तो प्राइवेट लेबल है तो उसमें या अमेजोन लिखा है या ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। और जिसमें ऑप्शंस ज्यादा हैं हम उस प्रोडक्ट को समझते हैं कि वो होलसेल हो रही है। अब हम ऐसे ही यहां पर लिख लेते हैं नेक पिलो, ठीक है जी। अब अगली चीज अगर हम इधर से बात करें तो हमने बिजनेस आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि बिजनेस जो है वो प्राइवेट लेबल है या होलसेल है। हमने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देख ली कि प्रोडक्ट जो है वो FBM FBA है या होलसेल या प्राइवेट लेबल है। अब थोड़ा सा टूल्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहला टूल और सबसे बेसिक टूल है हमारे पास हीलियम 10, ठीक है जी। हीलियम 10 ये टूल का नाम है, आप इधर लिख लें हीलियम 10, ठीक है। और आप सब ने इसकी हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेनी है, और ये आपके पास ऐसे, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, ये ऐसे शो होगी आपके पास, ठीक है जी। ये अब मैंने इंस्टॉल की है और ये मुझे क्या बता रही है मेन स्क्रीन पर ही, ये मैंने नेक पिलो लिखा तो ये मुझे मेन स्क्रीन पे ये देखें, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बॉक्स दिखा रही है जिसके अंदर ये मुझे उसकी 5 बेसिक इंफॉर्मेशन बता रही है। क्या बता रही है, कह रही है कि जी ये इसका नंबर, इसको हम कहते हैं BSR, ठीक है। BSR इस बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। इस चीज के ऊपर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये क्या चीजें हैं। तो ये मुझे 2 कैटेगरीज में, होम एंड किचन में कह रहा है कि ये प्रोडक्ट 4000 पोजीशन पे है, इधर बता रहा है 12th पोजीशन पे है। लेकिन उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस जो हैं वो 3 हैं। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जो है वो कलर हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, उसका डिफरेंट डिजाइन हो सकता है। तो वो मुझे मेन स्क्रीन पे ही बता रहा है कि इसके अंदर 3 वेरिएशंस हैं। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो क्या थी, सेलर और फुलफिलमेंट, कि इस प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट क्या है FBA, और इसमें सेलर्स कितने हैं 1। तो अगर तो मुझे मेन स्क्रीन पे ही यहां पर नाम नजर आ जाए फुलफिलमेंट में लिखा हुआ Amazon AMZ, तो मैं तो उस प्रोडक्ट को ओपन ही नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे यहां पर सेलर्स में पता लग रहा है कि सिर्फ एक सेलर है या 2 सेलर हैं या 3 सेलर हैं, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट को भी ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिसमें 2-3 सेलर हैं वो जाहिर सी बात है ब्रांड इटसेल्फ है, वो ब्रांड खुद ही बैठा हुआ है, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट को भी ओपन नहीं करूंगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इस टूल की एक्सटेंशन से बेसिक काम हम कैसे ले रहे हैं। हमें मेन स्क्रीन पे ये बात पता लग रही है कि ये सेलर्स कितने हैं और इसमें FBA हो रहा है या FBM हो रहा है। तो टूल्स हैं बेसिकली, इनमें कभी कभी ग्लिच भी आ सकता है, लेकिन हमने अब क्या करना है, हमने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा नेक पिलो। अब हमने नेक पिलो लिखने के बाद अगला काम जो करना है वो ये करना है कि इसकी एक्सरे की एक्सटेंशन रन करनी है। मैंने आपको बोला आप सब इंस्टॉल कर लें, आप टूल्स भी खरीद लेंगे, आपने अगर ये काम करना है बिजनेस में, आपने कंटिन्यू करना है तो टूल्स जरूरी हैं। हम इसके ऊपर आएंगे और इसको कहेंगे कि भाई तुम एक्सरे कर दो मुझे। एक्सरे मतलब जैसे हम अपना इंसानी जिस्म का एक्सरे करवाएं तो वो हमें अंदर के हालात बता देता है। तो यही हम काम चाहते हैं अमेजोन में, कि भाई हम कोई प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे सामने उसका एक्सरे आ जाए, उसकी हर डिटेल हमारे सामने आ जाए। तो अब इन डिटेल्स को भी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, थोड़ा सा आगे आगे लेक्चर्स में। फिलहाल हम बेसिक चीजें देख लेते हैं। बेसिक चीजें क्या बता रही हैं, नेक पिलो वर्ड है, ये सर्च वॉल्यूम क्या है, ग्राफ क्या है, इन चीजों को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। लेकिन हम अभी अपनी उन चीजों को देखते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आया हूं इधर, मैंने फिल्टर रिजल्ट्स पे क्लिक किया और हाइड स्पॉन्सर्ड, मतलब जो एड्स चल रही हैं उनको अप्लाई करके खत्म कर दिया तो वो एड्स चली गई। अब अगर आप ये देखें तो 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, 9th पोजीशन ये वैसे ही हैं जैसे इधर मेन पेज पे थी। मेन पेज पे पहले क्या चल रही है, स्पॉन्सर्ड, फीचर्ड, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, तो ये मैंने उधर खत्म कर दी। उसके बाद क्या नाम है सेलर का, वर्ल्ड्स बेस्ट फीदर, एलवी रोज, ट्रेवल पिलो, नेप फन। तो क्या ये एक्सरे भी मुझे सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, अभी देख लेते हैं। एक्सरे में मैंने देखा तो वही नाम है, वर्ल्ड्स बेस्ट, एलवी रोज, ट्रेवल पिलो, नेपफन, ये मुझे सारी तरतीब वही बता रहा है जैसी उधर थी, ठीक है। मैंने उसको फिर से वैसे कर लिया। अब मुझे इधर क्या चाहिए, आसान काम करने के लिए मुझे काम ये करना है, मैं अभी किसी चीज को इसमें से नहीं डिस्कस करूंगा, अभी मैंने कुछ भी नहीं डिस्कस करना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये फुलफिलमेंट वाला कॉलम, ठीक है। मैंने इसको उठाना है और इधर थोड़ा सा आगे ले आना है, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बाय बॉक्स का कॉलम, इसको भी मैं आगे ले आता हूँ उठा के, ठीक है। अभी इनको मजीद आगे कर लेता हूँ, इधर बाय बॉक्स इधर,
अब मेरे लिए इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है वो ये 4 कॉलम्स हैं बेसिकली, फुलफिलमेंट का, बाय बॉक्स का, एक्टिव सेलर्स का और इस ब्रांड का नाम। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक ये 4 चीजें ही डिस्कस की हैं अपने इस बिजनेस मॉडल में। तो मेरा मसला ये था कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं जिसमें 2-3 लोग हैं, क्योंकि वो ब्रांड होता है। मैंने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें अमेजोन का नाम लिखा है, क्योंकि अमेजोन उसको बेच रहा है। या मैंने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसको वो ब्रांड खुद बेच रहा है। तो ये मुझे आसान काम इधर मेन स्क्रीन पे कैसे पता लगेगा? मैं इधर आया और मैं देखना शुरू करूं कि ब्रांड का नाम क्या है, वर्ल्ड्स बेस्ट। तो इस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है? वर्ल्ड्स बेस्ट के पास होता तो भी मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन नहीं करना था। Amazon के पास है तो भी मैंने इसको ओपन नहीं करना, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा। और इसमें सेलर्स कितने हैं? 5। अब 5 सेलर हैं लेकिन बाय बॉक्स Amazon के पास है, तो मेरा जाने का फायदा ही नहीं है। मैंने ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है जिसमें Amazon है। ये हमारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। अब आप 1 बाय 1 क्राइटेरिया समझना शुरू कर दें कि ये हमारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। हमने ऐसी प्रोडक्ट Amazon पे बेचनी ही नहीं है जिसमें Amazon खुद हो या वो ब्रांड खुद हो। ठीक है, अब अगर इधर बाय बॉक्स में इस ब्रांड का नाम होता हमने फिर भी नहीं करना था। जैसे कि इधर ब्रांड का नाम क्या है जी? एल्विरोस। और बाय बॉक्स किसके पास है? एल्विरोस के पास। हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी। और हमने ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं करनी जिसके फुलफिलमेंट में AMZ लिखा हो। उसका मतलब भी यही होता है कि वो ब्रांड नहीं, वो बेसिकली Amazon खुद बेच रहा है वो प्रोडक्ट। तो अब हमने क्या करना है? हमने आसान काम करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्टिव सेलर्स वाले कॉलम पे क्लिक करना है एक दफा। तो इसने लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट कर दिया। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, तो अब ये मुझे बता रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट में सेलर्स कितने हैं? 15, जो हम उधर से देख रहे थे। हम प्रोडक्ट के अंदर जाके देखते थे कितने सेलर हैं, 15। ये मुझे इधर मेन स्क्रीन पे बता रहा है 15 है। तो 15 सेलर तो हैं, प्रोडक्ट तो होलसेल की है शायद, ठीक है शायद, लेकिन ब्रांड का नाम है बी कोजी। और इस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है? बी कोजी के पास। तो क्या मुझे इस प्रोडक्ट को ओपन करना चाहिए? बताएं जरा आप में से कोई भाई। नहीं करना चाहिए, ये खुद वो ब्रांड खुद कर रहा है हैंडल। एग्जैक्टली अब ये 15 बेशक नाम बैठे हुए हैं, 15 सेलर्स बैठे हुए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं कि ये कौन लोग हैं। ठीक है जी, अब ये भी हम मसले का हल साथ ही देख लेते हैं कि ये 15 लोग कैसे हैं, कौन लोग हैं। तो हम इन 15 ऑप्शंस पे जाते हैं और देखते हैं कि ये 15 ऑप्शंस बेसिकली है क्या है। ये 15 ऑप्शंस आप देखें, पहला नाम क्या था? बी कोजी। उसके बाद कंडीशन चेंज कर दी, यूज्ड वेरी गुड में फिर बी कोजी, फिर यूज्ड वेरी गुड में बी कोजी, फिर बी कोजी, फिर बी कोजी। तो बेसिकली 15 दफा ही वो बंदा खुद से ही एक ब्रांड अपनी ही लिस्टिंग में बैठा हुआ है। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया गलत। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो डॉट एंड डॉट ब्रांड का नाम है, सेलर्स 13 है, बाय बॉक्स किसके पास है? दी शॉपरी के पास। ठीक है, अब ये एक और इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसको भी हम देखते हैं। अब जब हमने इसको ओपन किया, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जी डॉट एंड डॉट। ठीक है, ब्रांड का नाम डॉट एंड डॉट लिखा हुआ है, सोल्ड बाय इस वक्त ब्रांड दी शॉपरी है। अब मैं अगर इसके बाकी 13 सेलर्स को ओपन करूं तो मुझे पता लगेगा कि पहला सेलर कौन है जी? शॉपरी। सेकंड भी कौन है? शॉपरी। थर्ड कौन है? शॉपरी। फोर्थ कौन है? शॉपरी। फिफ्थ कौन है? शॉपरी। ये फिर से सेम वही, या फिर Amazon है। ठीक है, वेयर हाउस, Amazon वेयर हाउस हर जगह आ सकता है, क्योंकि वो वेयर हाउस में जो चीजें एक्स्ट्रा हो, डैमेज हो या मिसप्लेस हो, वो Amazon बेचता है। ठीक है, तो अगर हम अब यहां पर हमें ये एक सेलर अलहदा से नजर आया, क्रेस्टोन यूएस। ठीक है, ये एक नया सेलर है बस। बाकी इस पूरी लिस्टिंग में एक ही ब्रांड है। अब मैं तो इस शॉपरी को भी कहूंगा कि ये ब्रांड है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी लिस्टिंग में यही है। ये इस लिस्टिंग को शायद ऑन करता है। इस लिस्टिंग में कोई और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आ ही नहीं रहा। तो इस वजह से अब हम समझेंगे कि इस प्रोडक्ट में भी हमने नहीं जाना, क्योंकि ये एक ही ब्रांड शॉपरी जो है यही 15 दफा बैठा हुआ है और किसी को ये आने ही नहीं दे रहा शायद, या और कोई आ ही नहीं रहा क्योंकि परमिशन ही नहीं है शायद किसी के पास। तो ये एक ओनली ब्रांड है जो 15 जगह पर खुद ही है, सेम ऐसे ही जैसे ये 15 जगह पर बीकोजी खुद था।
तो हम ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाते। अब ये एक प्रोडक्ट है मिस्की, ठीक है जी, इसमें 8 सेलर हैं और इस टाइम बाय बॉक्स Y+ के पास है, ठीक है। अब हम इस प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या हालात है। इसके अंदर जी मिस्की स्टोर है, सोल्ड बाय Y+ है, और इसमें हम अब मजीद देख लेते हैं कि ये 8 लोग कौन है। एक अमेजोन है, दूसरा Y+ है, तीसरा भी Y+ है, फोर्थ भी Y+ है, ये एक कोई और सेलर है, और ये फिर से Y+ है, और ये एक और सेलर है। तो मतलब 2 FBA सेलर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट होलसेल तो हो रही है, लेकिन हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हमें इस Y+ को बीट करना पड़ना है, क्योंकि ये Y+ 3 से 4 दफा खुद ही रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट से भी परहेज ही करते हैं जिसमें हमें बार बार एक ही सेलर जो है वो नजर आ रहा हो। एक ही सेलर का मतलब ये है कि ये बंदा डोमिनेंट है। एक प्रोडक्ट है, उसमें 5 लोग बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को, 5 में से 4 दफा ये खुद ही है, तो वो उस एक बेचारे को क्या पोर्शन देगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने थोड़ी सी समझनी शुरू की। अब ऐसे ही जैसे हमने बेल्ट लिखा, ठीक है, ये मैंने एक बहुत जनरल वर्ड पिक किया था ताकि हम चीजों को देख सकें। ये पिलो के अंदर अगर हम आए, हमें यहाँ से ये प्रोडक्ट शायद मिल जाए, ये एल्विरोस, या ये प्रोडक्ट है शायद, या ये प्रोडक्ट है, कोई हमारी प्रोडक्ट शायद बन जाए इधर, ठीक है। कोई प्रोडक्ट के अंदर शायद हमें होलसेल ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें ब्रांड भी ना हो और जिसके अंदर अमेजोन भी ना हो। बहुत से ऑप्शन ऐसे हमें हमारे पास आएंगे, जैसे हमने स्कॉच ब्राइट में देखा, इस बेल्ट में देखा। अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा सिर्फ इस एक्सरे को आज देखा है ताकि आपकी एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए। हमने एक्सरे को देखा कि भाई हम 4 कॉलम्स को इकट्ठा कर लेते हैं, और उन 4 कॉलम्स को हम इकट्ठा करके उनको समझ रहे हैं कि हम एक्टिव सेलर्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें बाय बॉक्स किसके पास है, और हम देख रहे हैं ब्रांड का नाम क्या है, और फुलफिलमेंट किसके पास है। अगर यहाँ फुलफिलमेंट में भी अमेजोन का नाम आ जाए तो हम ऐसी प्रोडक्ट को नहीं करते, ठीक है जी। जिसमें अमेजोन खुद बैठा हो, हम ऐसी प्रोडक्ट को भी नहीं करते जिसमें AMZ यहाँ पर लिखा हो। तो ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये बेल्ट वाले में अगर हम जाएं तो हमें हर जगह अमेजोन ही नजर आएगा, जैसा हम देख रहे थे, हमें टॉप में हर जगह पे अमेजोन नजर आ रहा था। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को भी नहीं करते। अब ये आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था अमेजोन में। अब जो लोग हमारे साथ इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग जिनका है, कुछ लोग तो ऑलरेडी फीस पे कर चुके हैं, जो लोग रह गए हैं वो भी काइंडली अपनी फीस वगैरह कर लें, ताकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स कंटिन्यू करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारा प्योरली अगर आप हमसे पूछें तो हम आपको ढेरों स्लाइड्स दिखा सकते हैं, जैसा कि मार्केट में सब ट्रेनर्स कर रहे हैं, हम भी वैसे ही सिर्फ आए, स्लाइड्स को डिस्कस करें और चले जाएं। लेकिन हमारा जो प्योर गोल है वो यही है कि हमने आप लोगों को ट्रेन करना है। हमने स्लाइड्स नहीं पढ़नी, लेक्चर नहीं देने, हमने बेसिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करनी है, आप लोगों को साथ साथ सिखाना है सारा कुछ। तो हम ऐसे ही एक एक स्टेप करके आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हर चीज को लर्न करेंगे। अब आप लोगों का बेसिकली ये भी काम क्या है, अब हम लोगों का एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर, वीक में 3 लेक्चर है। अब मैंने आप लोगों को बताया जी यहाँ पर बेल्ट लिखें, मैंने आपको बताया आप लोग यहाँ पे नेक पिलो लिखें, स्कॉच ब्राइट लिखें। आपने भी यही काम करना है, रैंडम नेम्स, रैंडम प्रोडक्ट्स, रैंडम डिफरेंट आइडियाज यहाँ पर लिखने हैं, उनको सर्च करना है, उनको समझना है पहले इंडिविजुअली कि वो FBA होलसेल है, FBM है, या क्या चीजें हैं। ये चीज समझने के बाद आपने क्या करना है, उन पे एक्सरे रन करना है। पहले इंडिविजुअली ओपन कर लें, फिर एक्सरे रन कर लें। एक्सरे रन आप करेंगे, एक्सरे रन करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आएंगे और आप ये 3-4 कॉलम्स को इकट्ठा ज्वाइन कर देंगे, और उसके बाद आप उनको समझना शुरू कर देंगे कि यार इसमें क्या मसला है, क्या नहीं है, इसमें अमेजोन है, इसमें FBA है, इसमें ब्रांड खुद है। अभी आपने सिर्फ रीड करना है, आपने प्रोडक्ट्स को समझना है कि अमेजोन में बेसिकली हो क्या रहा है, कौन सा ब्रांड है, कितनी दफा ब्रांड का नाम है। कोई आपको लगता है कि ब्रांड नहीं है और अमेजोन नहीं है और प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है तो आप उसको उठा लें। अब यहाँ पर आपको एक और चीज पता लग रही है, सेल्स। लेकिन हम इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये सारा हमारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमने और क्या चीजें देखनी है, क्या नहीं देखनी, इंशाल्लाह ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आप अब अमेजोन पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा घूमें फिरें, यहाँ पे डिफरेंट नाम लिखें, इनको सर्च करें, लिस्टिंग ओपन करें, उनमें जाके देखें FBA है, FBM है, अमेजोन है, उस पर एक्सरे रन करें, और थोड़ी सी अपनी जो है वो अमेजोन के ऊपर ग्रिप बनाएं। अब सबसे पहली एक और चीज आपने याद रखनी है, जब भी आप amazon.com में आएंगे, amazon.com आप लिखेंगे, तो यहाँ पर डिलीवर टू में आपका शायद जद्दा का एड्रेस आ रहा हो, आपका पाकिस्तान का एड्रेस आ रहा होगा।
आपने इस पे क्लिक करना है और आपने लोकेशन डालनी है यूएसए की, आपने चेंज करना है और यहाँ पे जिप कोड लगा देना है 1001, 1005। गूगल पे ढेरों जिप कोड पड़े हैं, आप कोई भी यहाँ पे लगा लें, ठीक है। तो ये हर कंट्री का जिप कोड चेंज है। अगर आप अमेजोन यूके में काम करना चाह रहे हैं, amazon.co.uk लिखेंगे, तो यहाँ पर ये देखें मेरा इस टाइम पाकिस्तान एड्रेस आ रहा है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इधर आऊंगा, इधर यूके का एक एड्रेस मुझे याद है E16AN, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो मेरी लोकेशन जो है यूके की हो जाएगी। अब इसका फायदा ये है कि पाकिस्तान में या सऊदीया में तो वो प्रोडक्ट्स आ ही नहीं रही, वो बिक ही नहीं रही। हमने जिस कंट्री में बिजनेस करना है, हमने यूएसए में करना है, यूके में करना है, तो हमारी लोकेशन भी उधर की होनी चाहिए, ताकि हमें रिजल्ट्स जो हैं वो कंप्लीट मिले, हमें पता लगे कि ये सारे रिजल्ट्स जो हैं उस कंट्री के हैं। तो ये एक छोटी सी चीज आप लोगों ने याद रखनी है, अमेजोन में जाएं तो अपनी लोकेशन जरूर चेंज करें और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो सर्चिंग स्टार्ट करें। मैं आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करूंगा, मजीद हम डिटेल में नहीं जाएंगे, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो डाइजेस्ट करना है हमने साथ साथ, ताकि हमें समझ में आना शुरू हो चीज़ों का मसला क्या है। अब यहाँ तक अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग काइंडली मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मैं तो कोई सवाल नहीं है। सेम मेरा सवाल, मेरी जो साइड से तो कोई हीलियम सवाल नहीं। वाली आपने कहा है, ये नेट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अभी? उमैर भाई दोबारा पूछ लो, शायद आपके आवाज टूट इंटरनेट का गई थी। इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी, मैं ये पूछना था कि ये जो हीलियम आपने यूज किया है टूल, ये जी जी, नेट से डाउनलोड कर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ। ये जो है ना हीलियम की जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जो है वो फ्री है, ठीक है। जो एक्सरे हमने रन किया था ये फ्री है, लेकिन फ्री के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। आपने गूगल पे जाके सिंपल लिखना है H10 हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, और आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, वो उधर टॉप में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें फीचर्स नहीं होंगे सारे, तो हमें ये खरीदने पड़ते हैं टूल्स। हमें अभी और भी टूल्स हैं, हमने कीपा के ऊपर सारा होलसेल का बिजनेस डिपेंडेंट होता है, तो हमें ये खरीदने पड़ते हैं, और हम खरीद लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने जब काम करना है तो हमें टूल्स के साथ जाना चाहिए, ताकि हमें हर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिले। जो फ्री टूल है उसके अंदर आधी चीजें जो है वो हिडन होंगी, आपको नजर ही नहीं आएंगी, ब्लर होंगी, क्योंकि वो फ्री टूल है। ओके, ठीक है। टूल्स जी का भी जो है वो मतलब जो हमारे मॉर्निंग सेशन चल रहा है और जो सारे वो टूल भी अगर आप लोग खरीदना चाहें, आप फैसल भाई को इन्फॉर्म कर दें, हम आपका जो ग्रुप है उनके साथ क्रिएट कर देंगे, आप उनसे टूल्स भी ले सकते हैं। लेकिन उस्मान, हमने आई थिंक डिस्कस किया था कि शुरू में शायद कुछ टूल्स हैं जो आपने बताया था कि एज अ पार्ट ऑफ टीम हम लोग यूज करेंगे। सॉरी, आप काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये टूल्स के हवाले से डेफिनेटली, मतलब जब हम लोग उस स्टेज पर पहुंचेंगे कि अपने टूल परचेज करें, डेफिनेटली हर बंदा डिसाइड कर सकता है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और इस सेशंस के हवाले से आई थिंक ये डिस्कस हुआ था जब हम लोग इंट्रो सेशन कर रहे थे कि जी टूल्स में जी भी एज अ शेयर्ड बेसिस द टूल्स आर अवेलेबल, मतलब जिसमें जी जी, डिफरेंट। एग्जैक्टली। जो ट्रेनिंग में लोग आ रहे हैं उनको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और टूल्स बेसिकली शेयर्ड ही होते हैं। जो हम यूज करते हैं ना टूल, ये शेयर्ड टूल्स ही होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल टूल्स ये खरीदें तो इनकी तो सब्सक्रिप्शन ही $500, $1000, $1500 की इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो हम ये शेयर्ड टूल्स ही यूज कर रहे होते हैं, जो हम खरीदते हैं ये शेयर्ड टूल्स ही होते हैं जो हम सब यूज कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। यानी कि हमें फॉर द प्रैक्टिस ये शेयर टूल हम अवेलेबल होंगे फॉर द टीम। जी जी, एग्जैक्टली। जी उस्मान भाई, जी जी मेरा एक क्वेश्चन है कि इन द फ्यूचर अगर हम अपनी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जी क्या वो भी सेल कर सकते हैं अमेजोन पे? मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई कश्मीर में कोई यूनिक सा टेबल बनाता हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज बनाता हूँ जो बिल्कुल यूनिक हो,
कैन वी सेल आल्सो ऑन Amazon? उसको हम सेल कर सकते हैं Amazon के ऊपर, अपने स्टोर बिल्कुल, के जिस ऊपर। तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक मॉडल हमारे पास क्या है, प्राइवेट लेबल। उस मॉडल में हम क्या करते हैं, अपनी चीज बनाते हैं। बेसिकली ठीक हम हो गया। उसमें क्या करते हैं, अपनी चीज बनाते हैं, उस पर अपना लोगो, अपना नाम लिखते हैं। तो आप अपनी चीजें भी Amazon पे बेच सकते हैं एज अ प्राइवेट लेबल। वो प्राइवेट लेबल कहलाएगा क्योंकि वो आपकी अपनी प्रोडक्ट है, वो किसी की नहीं है। ठीक लेकिन हो गया, कोई भी ठीक हो गया। प्रोडक्ट जो है, देखिए Amazon का बिजनेस जो है या कोई भी बिजनेस है, वो डिपेंड ही प्रोडक्ट पे कर रहा है। तो बिल्कुल। जरूरी ये है कि प्रोडक्ट सही चूज की जाए। अब हमारे सामने तो भरी पड़ी है प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स। हमारे सामने अभी मैंने एक लफ्ज लिखा था बेल्ट, तो मेरे सामने होलसेल की इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गई। लेकिन हम क्यों नहीं किसी प्रोडक्ट में जा रहे? क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया सक्सेसफुल बिजनेस करने का। हम ठीक हो कुछ गया। क्राइटेरियाज को फॉलो करेंगे, एसओपीस को फॉलो करेंगे कि भाई ऐसी प्रोडक्ट होगी तो उसको बेचना है, ऐसी प्रोडक्ट होगी तो उसमें बिजनेस करना है, उसमें पैसा लगाना है, उसको काम करना है। तो डेफिनेटली अगर आप जो प्रोडक्ट बनाए, आप उसकी फिजिबिलिटी, मतलब जब आप बिजनेस में इन हो जाएंगे आपको चीजों का पता लग जाएगा। आप रोज, अब आज हमने एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि जी हमने ऐसी प्रोडक्ट करनी है जिसमें Amazon या ब्रांड नहीं है। ऐसे ही हम रोज रोज क्राइटेरिया याद करते रहेंगे, बिजनेस को समझेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ठीक आप खुद एक्सपर्ट होंगे, आपको पता होगा कि यार ये मैंने प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर है Amazon पे तो बहुत चीज़ें हैं ना, मतलब मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं। तो हम जब इस पे शुरू करेंगे काम होलसेल पे, हम किस जी तरह जी। प्रोडक्ट चूज़ करेंगे रे? जो चीज़ हम ले रहे हैं, क्या ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी? या ये मतलब कितने टाइम तक बिकेगी? या किस तरह हम उसको सक्सेस होगी, वो किस तरह बिकेगी? इसका किस तरह मतलब होता है Amazon? एग्जैक्टली देखें, अब यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, ये क्राइटेरिया है, ये हमारे एसओपीज हैं सक्सेसफुल बिजनेस के। हमारे सामने तो प्रोडक्ट्स भरी पड़ी हैं, लेकिन हम बिल्कुल। डे बाय डे, रोज रोज हम ये चीजों को देखेंगे कि भाई हमने ठीक। कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है जो बिके, जिसमें रिस्क बिल्कुल। कम है, जिसमें पैसे नहीं डूबने, जो कैसे बिकेगी, कितने टाइम में बिकेगी, कितने की बेचनी है। अगर एक सेलर 15 में बेच रहा है तो मैंने कितने में बेचनी है। तो ये हमारे ठीक। क्राइटेरिया का हिस्सा है, हमारे बिजनेस के एसओपीज हैं ये। हम ठीक। ऐसे ही जो है वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते, हमारे असूल होते हैं जिनको हमने फॉलो करना है और फिर ही हम उस बिजनेस में जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह अच्छा। हम साइड बाय साइड, रोज के रोज हम इन चीजों को लर्न करेंगे खुद से कि भाई हमने कैसी प्रोडक्ट में जाना है, क्यों नहीं इस प्रोडक्ट में जाना, कैसे कैसे काम करना है। ठीक, ठीक, ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाया जाएगा, हर एक चीज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी, मजीद कोई क्वेश्चन शहजाद भाई आपका? नहीं यार, सब सही है, समझ आ गया। बल्कि थोड़ा सा अभी बैठ के चेक करेंगे Amazon पे भी इंशाल्लाह। तो बाय बॉक्स का तो हमें कभी सोचा नहीं कि बाय बॉक्स भी इसका नाम होता होगा। तो जी काफी काफी बिल्कुल। चीजें क्लियर हुई हैं। थैंक यू यार, ऐसे ही थैंक यू। देखें, ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें होती हैं जो हमें एक बेस बनानी पड़ती है। अब मुझे तो बेसिकली आज थोड़ी सी ये भी कंफ्यूजन थी। अब मुझे फैसल भाई ने कहा था कि उसामा थोड़ा सा प्रीवियस इंट्रोडक्शन भी मतलब दे देना। नहीं तो ये जो चीजें थी Amazon FBA, FBM, होलसेल, प्राइवेट लेबल, मैंने वैसे थोड़ा सा स्पीड में ये चीजों को कवर किया है। लेकिन ये चीजें तो हमारे बड़े डिटेल्ड सेशन हुए हुए हैं इन सारी चीजों पे। लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा डिस्कस किया था कि उमैर भाई और ये भाई दो तीन हमारे साथ नए भी थे, ताकि इन चीजों को हम कवर कर लें। तो ऐसी ये बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। फैसल भाई आप हैं मीटिंग में इस टाइम? हाँ जी जी, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को अगर टाइम जो है वो यही सूट करता है या इसको थोड़ा सा पीछे करना है, आगे करना है, वो भी आप लोग बता दें ताकि हम ये जो क्लास है फिर आप लोगों के लिए लॉक कर दें। तो आप लोग अपना बता दें कि क्या टाइम जो है वो फिजिबल है आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो ठीक है टाइम, दिस इज गुड टाइम। फैसल, शेड्यूल क्या है? अगर फ्राइडे को थी पहली क्लास, अगली कब होगी? संडे को नहीं, या मंडे, मंडे को? वेडनेसडे और फ्राइडे रखा हुआ है हमने। अच्छा अगर वो अच्छा, भी आगे पीछे करने हैं तो वो सब अगर कोऑपरेट करते हैं सबकी उससे तो वो कर सकते हैं। सही है। 7 इज ठीक है। और मतलब ठीक है टाइम तो, टू बी ऑनेस्ट आई विल ट्राई टू इंशाल्लाह करेंगे ज्वाइन हाँ, इंशाल्लाह। मतलब जिससे अगर किसी से कुछ मिस हो जाता है तो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, ये सेशंस अपलोड भी कर देंगे, पोर्टल एक बना रहे हैं उसके ऊपर, और वो फिर जिसका भी कोई सेशन मिस होता है या कोई दोबारा देखना चाहता है तो वो रिपीट कर सकता है उस पर। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हो? हेलो।
हेलो जी आतिफ, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आप जरा माइक के अगर करीब होके बोल लें तो क्लियर हो जाएगा। मेरी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज से मैंने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन भी काफ़ी लेट किया, तो मैंने 7:45 पे, क्योंकि मैं ईमेल एक्चुअली मैंने रीड किया लेट, तो घूमने के अब कितना क्या मैंने मिस किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ और इसमें इससे पहले वाला भी सेशन मैंने नहीं लिया, तो आई डोंट नो कि कोई मसला नहीं है, हम बेसिकली ना जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी वो भी अपलोड कर रहे हैं और ये वाला फर्स्ट लेक्चर भी कर देंगे, तो आप दोनों को दोबारा से रिव्यू भी कर सकते हो। तो इस लेवल पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, यानी कंटिन्यू कर सकता हूँ कि मुझे पहले आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कंटिन्यू आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा बेसिकली आज का सेशन जो है बेसिक ये आपने मिस किया है, और हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, पोर्टल्स पे। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो वेबसाइट पे पोर्टल्स बन जाएंगे सबके नाम पे। लेट्स से कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, आपका पोर्टल होगा और उसमें सारा कोर्स अपलोड होगा, और आप कोर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं व्हेन एवर यू विश। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कोर्स है, बेसिकली ये जो हमारी ट्रेनिंग है, इसका सिर्फ एक मकसद है, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। वो 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग है कि आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, अगर आप हमारे साथ अटैच हैं, इवन ड्यूरिंग लॉन्च, आफ्टर ड्यूरिंग कोर्स, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और हम मतलब मैं हूँ, फैसल भाई हैं, एहसान हमारे ट्रेनर है होलसेल का, हम लोग आपके साथ हर टाइम फिजिबल हैं काम करने के लिए, हम आपको समझाने के लिए फिजिबल हैं। तो बेसिकली सिर्फ आज का लेक्चर आपने जो बेसिक मिस किया है, वो आप उन सेमिनार से भी देख सकते हैं, और भी बहुत से सॉल्यूशंस निकल सकते हैं उनके। राइट। उस्मान भाई, पाकिस्तान कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? किधर, किस जगह आपका ऑफिस है? मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, फैसलाबाद से, ठीक। ओके, पंजाब फैसलाबाद। ठीक ठीक हो गया। चले जी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जी, इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह करेंगे। और समझ तो हमें आई है आज, मुझे मतलब बड़ा इजी था, मेरे से पहले मतलब देखता रहा हूँ वीडियोस वगैरह, लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ों में हर्डल्स थी, नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्स्ट डे था, मेरे बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मजीद जब ये थोड़ा सा ज़रा स्कोर आगे जाएंगे तो मजीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बरकत, असल में ना जी जो जी फेसबुक पे लोग सिखाते हैं ना, वो सिखाते हैं कि आप दूसरों का कैसे अकाउंट संभालोगे, जी जी। वर्चुअल असिस्टेंट का सिखाते हैं ज्यादातर लोग ना। तो हाँ जो ये बिल्कुल। लोग सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि अपना खुद कैसे करना है। हाँ तो नहीं, ये उसमें फर्क वो है भी कि है, सोच लेकिन का वो फर्क आ जाता है। उसमें जी जी बिल्कुल बिल्कुल, असल में ये उसमें ज़रा आप उससे बात नहीं कर सकते ना, वीडियो होती है, वो बोल रहा था तो कहीं कुछ बंदा, कहीं मतलब कुछ जहाँ कुछ खामी होती है तो वो तो नहीं बताएगा आपको ना, वो तो बोल रहा था, आप सुन रहे थे अभी। हाँ, ये कि कुछ भी मसला हम उस्मान भाई से पूछ सकते हैं, हम मिल भी सकते हैं, उस कंसेप्ट को मजीद उसको मतलब कर सकते हैं क्लियर ना। तो एग्जैक्टली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी, ये सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का, पर्सनलाइज ट्रेनिंग का मकसद ही ये है कि जो है हम एक दूसरे के लिए फिजिबल हों, उन चीज़ों को समझने के लिए जो नहीं क्लियर हो रही हैं। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं जो इस तरह से पड़ी हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा तो लैग यही है कि मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको इख्तियार नहीं है कि आप मेरे से क्वेश्चन करें। तो सबसे वही। मेन तो मसला ये है इसमें। फैसल भाई, ठीक है फिर, मजीद कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, या चीज़ों को वाइंड अप कर लें आज के सेशन को। क्या ख्याल है? रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। जी रिकॉर्डिंग है, आप शेयर कर सकिए ना, आज की और से पहले वाले सेशंस की भी, तो मैं उसको भी यानी कि एक बार कर लूंगा ताकि मुझे आगे आसानी हो उसको उसमें करने। चलें ठीक है, थैंक यू जी। फिर इंशाल्लाह ये मैं अपलोड करके आपको लिंक भी भेज दूंगा। आप लोग अपने ईमेल एड्रेस भी सबके, अगर किसी ने अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया तो वो मुझे फिर व्हाट्सएप कर दे या मैसेज कर दे, ताकि उसका ईमेल एड्रेस भी ऐड कर दे।